जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष। इसमें जो पढ़ाएंगे टाइप रहेगा पूरक जोड़े। क्या रहेगा इसमें? पूरक जोड़े, आयदर और जो बोलते हैं। कौन? आयदर और किससे सामने होते हैं। ध्यान देना है, जो मैंने कथन और निष्कर्ष आपको पढ़ाया है उसमें क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सभी की वैल्यू होती है 100 और 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 50 100। और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 100 100। निष्कर्ष मैंने 2 प्रकार के बताए थे, फिर प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने बताया था, अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष देना है, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी बनेगा सकारात्मक, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी बनेगा नकारात्मक। अब मैंने बताया था अप्रत्यक्ष में अगर पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला कथन अगर सकारात्मक है, दूसरा कथन अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। अगर पहला कथन नकारात्मक है, दूसरा कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष बनेगा, कौन बनेगा? नकारात्मक। अगर दोनों ही कथन नकारात्मक हैं तो इन दोनों में अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेगा, संभावनाएं सारी बनेगी। आज ध्यान देना है, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पूरक जोड़े। उससे पहले थोड़ा चेन रूल और बता देते। क्या चेन रूल? चेन रूल कैसा कि नियम बनता चले जाता है, चेन रूल हम समझा देते हैं। ध्यान दो, चेन रूल में ध्यान देना है। चलो समझो, चेन रूल क्या होता है। कथन ले रहे हैं, अगर कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3, ध्यान देना, अगर पहले और दूसरे का अगर निष्कर्ष बन रहा है और दूसरे और तीसरे का निष्कर्ष बन रहा है तो दोस्तों ध्यान देना, पहले और तीसरे क्या बनेगा? निष्कर्ष बनेगा। इसे बोलते हैं चेन रूल। कौन? चेन रूल। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि बात है पहला, दूसरा, तीसरा, अगर पहला और दूसरा निष्कर्ष बन रहा है, पहले और दूसरे का निष्कर्ष बन रहा है और दूसरे और तीसरे का निष्कर्ष बन रहा है, दूसरे और कौन? तीसरे का निष्कर्ष बन रहा है, तो ध्यान देना है पहले और तीसरे का निष्कर्ष बनेगा। पहले और तीसरे का निष्कर्ष बनेगा। ठीक। अगर हम बात करें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले और दूसरे का निष्कर्ष बन रहा है, पहले और दूसरे का निष्कर्ष बन रहा है, दूसरे और तीसरे का निष्कर्ष बन रहा है, तीसरे और चौथे का निष्कर्ष बन रहा है, तो पहले और चौथा का भी क्या? निष्कर्ष बनेगा। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, समझ जाएंगे आप। ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे आपको पूरक जोड़े, आयदर और जो बोलते हैं। जैसे मैंने लिया सभी ए बी है, दूसरा मैंने लिया सभी बी सी हैं, तीसरा लिया सभी सी डी हैं। यही ले लिया। ये सारे के सारे क्या? कथन है। कौन है? कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, कथन है। पहला कथन सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। ये मैंने क्या लिए? कथन लिए हैं। अब दोस्तों आपको समझना है ये क्या कथन है। अब बात करेंगे ये सारे के सारे क्या हैं? सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक। तो ध्यान देना है, इनमें और इनमें बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ध्यान देना है, अगर पूरक जोड़े की बात करें, पूरक जोड़े की नहीं, कौन? अगर हम उसकी बात करें प्रत्यक्ष निष्कर्ष की और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की, जैसे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की बात करें, कथन निष्कर्ष, कौन? निष्कर्ष में ध्यान देंगे। निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में ध्यान देंगे, आप समझ चुके हैं। देखो ए और कौन? सी। ए और सी में निष्कर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा? ए और सी में निष्कर्ष बनेगा। ए और कौन? सी में निष्कर्ष बनेगा। किस हिसाब में बनेगा? सभी ए सी हैं। 100 वैल्यू, 50 वैल्यू, 50 वाले दोनों बन जाएंगे। ये भी निष्कर्ष बनेंगे। किस हिसाब बनेंगे? कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं। जी निष्कर्ष बनेंगे? हाँ बनेंगे। देखते हैं। अब बात करेंगे, देखो बी और डी, बी से अगर डी की बात करें तो इनमें निष्कर्ष बनेगा। देखो सी सी कट जाएगा और बी डी में बनेगा, बनेगा। कौन बनेंगे? सभी बी और डी हैं। और बनेगा कुछ बी सी हैं, नहीं कुछ बी डी हैं। और एक बनेगा कुछ डी बी हैं।
ये बने अप्रत्यय निष्कर्ष। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर बात करें इसमें पहले और तीसरे की बात करें, पहले कथन की और तीसरे कथन की, इनमें कोई भी शब्द समान नहीं है, इनमें कोई भी शब्द समान नहीं है, इनमें निष्कर्ष बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन एक चेन रूल बोलता है, अगर तीसरे का निष्कर्ष बनता है, पहले और दूसरे का निष्कर्ष बनता है और दूसरे और तीसरे का निष्कर्ष बनता है, तो हर हमेशा पहले और तीसरे का भी निष्कर्ष बनेगा। ये चेन रूल बोलता है। तो ध्यान देना, इसका ये कट गया, इसका ये कट गया, ए और डी में भी निष्कर्ष बनेगा। किस हिसाब में? सभी ए डी हैं, कुछ डी ए हैं, कुछ ए डी हैं, इस हिसाब में बनेंगे। इसे बोलते हैं चेन रूल। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ध्यान देना, चेन रूल में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। अब हम आते हैं पूरक जोड़े। आज का जो टॉपिक है कथन निष्कर्ष में, सैलोजिज्म में, क्या है? पूरक जोड़े निकालना। क्या? पूरक जोड़े। पूरक जोड़े बोलते हैं आइदर और, जो बोलते नहीं आइदर और निकालना है। कौन? पूरक जोड़े। पूरक जोड़े, अरे इंग्लिश में लिख दे रहे हम, आइदर और। कौन है? आइदर और। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कौन? पूरक जोड़े, आइदर और। ध्यान देना है, आइदर और में क्या है समझो। आइदर और में पहले समझाते हैं। पूरक जोड़े जो है ना, पूरक जोड़े के लिए कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दो, पहली बात, पूरक जोड़े देने के लिए कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, जो पूरक जोड़े बनते हैं निष्कर्षों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? निष्कर्षों में बनते हैं। उसमें भी ध्यान देना है, किसी भी नियम द्वारा जो निष्कर्ष गलत पाए जाएं उनमें पूरक जोड़े बनते हैं। अब पूरक जोड़ों की अगर जांच करना है तो ध्यान देना है, पूरक जोड़ा बनता है, एक कथन हो सभी का, दूसरा कथन हो कुछ नहीं का। एक कथन हो कुछ का, दूसरा कथन हो कुछ नहीं का। एक कथन हो कुछ का, तीसरा कथन हो को कुछ नहीं का। इन दोनों में क्या बनता है? पूरक जोड़े बनते हैं। मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो हम लिख देते हैं, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको माइंड में लिख लेना, ठीक है? पूरक जोड़े जो है ना, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह दिख जाएगा। आवश्यकता नहीं होती है, समझ जाना, यहाँ होती है लिखा, ठीक है? नहीं होती है। ध्यान देना, पहली लाइन लिखा, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरी लाइन में किस हिसाब में? जब कोई निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तभी पूरक जोड़ा बनता है। ध्यान देना है, जब कोई, दूसरे में क्या लिखना है? जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, किसी नियम द्वारा क्या है? गलत पाए जाते हैं। तभी निष्कर्ष पूरक जोड़े बनते हैं। क्या है? गलत पाए जाते हैं तभी पूरक जोड़ा बनते हैं। पूरक जोड़े बनते हैं। क्या मैंने बताया है? पूरक जोड़े ठीक केवल निष्कर्षों में बनते हैं। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात मैंने बताई है, जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं तभी पूरक जोड़े बनते हैं। इसमें भी ध्यान देना है, तभी पूरक जोड़े बनते हैं।
जब कोई दो भी निष्कर्ष इस प्रकार हों कि उनके कर्ता और विधेय समान हों। जब कोई दो निष्कर्ष इस प्रकार हों कि उनके कर्ता और विधेय समान है, केवल तभी पूरक जोड़ा बनता है। ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, पूरक जोड़ा कब बनेगा, पूरक जोड़ा तभी बनेगा, ध्यान देना है, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष गलत निष्कर्ष जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि उनके कर्ता और विधेय समान है। कौन है, समान है, तभी पूरक जोड़ा बनता है। तभी पूरक जोड़े बनते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या बताया, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। ध्यान देना है। अब किसी कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब समझेंगे, मैंने लाइन लिखवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्या बताया है पूरक जोड़े देने के लिए, आप समझिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही चले। देखो पूरक जोड़े जो हैं आइदर और वाले हैं, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ध्यान देंगे, जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तभी पूरक जोड़े बनते हैं। जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार है कि उनके कर्ता और विधेय का है समान है, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को क्या देना, ध्यान देना है। अगर कर्ता और विधेय एक समान हो तभी क्या बने, पूरक जोड़ा बनता है। क्या बनता है, पूरक जोड़ा बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं, क्या हम बता रहे हैं, एक और लिख लो फिर हम समझाते हैं। नंबर 4 करके लिख दो। जो पूरक जोड़े हैं, पूरक जोड़े जो है केवल 3 बनते हैं। कौन, पूरक जोड़े केवल 3 होते हैं या 3 बनते हैं। पूरक जोड़े केवल 3 बनते हैं। कौन कौन में बनते हैं, ध्यान देना है। जैसे कि सभी के साथ, नीले से लिखते हैं, सभी के साथ कुछ नहीं, ठीक, सभी के साथ कौन है, कुछ नहीं। सभी, थोड़ा सही से लिखें, ठीक है, चलो। सभी के साथ कथन कौन है, कुछ नहीं, कुछ के साथ आए, कुछ के साथ कुछ नहीं, और कुछ के साथ आए कोई नहीं। समझो, ये 3 प्रकार के क्या बनते हैं, आइदर और पूरक जोड़े। पूरक जोड़े को जो निष्कर्षों का वो उत्तर दिया जाता है, या तो एक या तो 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, या करके दे दे, या तो करके इसका उत्तर दिया जाता है। समझो, अगर जो निष्कर्ष है ना, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देना है, अगर निष्कर्षण में बने हैं तो जो निष्कर्ष है, एक निष्कर्ष गलत हो सभी वाला और एक निष्कर्ष हो कुछ नहीं वाला, तो सभी और कुछ नहीं में क्या बनेगा, पूरक जोड़ा बनेगा। एक कथन हो, एक निष्कर्ष हो कुछ वाला, एक निष्कर्ष हो कुछ नहीं वाला, ये गलत हो तो कुछ और कुछ नहीं में क्या बनेगा, पूरक जोड़ा बनेगा। एक हो कुछ वाला, दूसरा हो कुछ नहीं, तो इनमें क्या बनेगा, पूरक जोड़ा बनेगा। मैंने बताया है, जब कोई भी 2 गलत निष्कर्ष इस प्रकार हो कि उनके कर्ता और विधेय समान हो। कर्ता और विधेय समान के बारे में अगर बात करें, जैसे सभी ए बी हैं, ये गलत निष्कर्ष लिख रहे हैं, ठीक है, और लिख दिया है, इसमें लिख दिया कोई, कुछ कर दिया, कुछ ए बी नहीं है,
समझो, ये निष्कर्ष मैंने लिखे, ये है कर्ता, ये है विधेय, ये है कर्ता, ये है विधेय। जब ये समान है और ये किसी नियम द्वारा गलत पाए जा रहे हैं तो इन दोनों में निष्कर्ष जो बनेगा आइदर और में बनेगा। कौन बनेगा? आइदर और। इसका निष्कर्ष जो दिया जाता है या तो एक या तो दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। नहीं समझ में आया? फिर समझ में आएगा। देखो किस हिसाब में आएगा, टेंशन फ्री होके पढ़िए, आएगा। जब मैंने कहा तो आएगा तो 100% समझ में आएगा। हो सकता है अभी नहीं आया किसी मेरे भाई को, तो समझो कैसे आएगा। हम देखो एक मंत्र बताएंगे आपको, ठीक है, जो आप 4 बार दिन में जपिए, ठीक, आ जाएगा अपने आप। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ देख लूँ, सभी का बनता है पूरक जोड़े कुछ नहीं के साथ, और कुछ का जो बनता है, कुछ का बनता है कुछ नहीं के साथ, और एक बनेगा कुछ का बनेगा कोई नहीं। ये 3 बनते हैं पूरक जोड़े। जैसे कि हमने लिखा, अभी जैसे हम लिख दें, एक कथन लिख दें, कथन लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान देना, मैंने ये कथन लिखा है और कथन में लिख रहे हैं कुछ ए बी है, ध्यान देना। और दूसरा कथन मैंने लिखा है कुछ बी सी है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ये मैंने 2 का लिखे कथन। अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं। कौन निष्कर्ष? कौन लिख रहा हूं? निष्कर्ष। समझिए मेरे भाई, निष्कर्ष। निष्कर्ष मैंने लिखा है कुछ ए सी है, कुछ ए सी हैं, ए सी हैं। दूसरा मैंने लिखा है कुछ ए सी हैं। नंबर 2 कुछ सी ए हैं। नंबर 3 कोई ए सी हैं। और नंबर 3 के बाद लिखा 4 कोई सी ए हैं। दोस्तों समझना है, अगर समझ गए तो चुटकियों में समझ जाओगे, और नहीं समझ में आया तो निकल जाएगा। समझो, मैंने बताया, क्या बताया, पूरक जोड़े देने के लिए कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दूसरी लाइन मैंने लिखवाई है, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और क्या बोला था? पूरक जोड़े तभी बनते हैं जो निष्कर्ष दिए किसी नियम द्वारा 2 निष्कर्ष गलत पाए जाएं, उनके कर्ता और विधेय समान हो। ठीक है, कौन कौन में बनते हैं? 3 बनते हैं। सभी वाला कुछ के नहीं के साथ, कुछ वाला कुछ नहीं के साथ, कुछ वाला कोई नहीं के साथ। जैसे कि समझिए, मैंने लिखा कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। सुई तो लिखा है? हाँ, सुई लिखा है। अच्छा ध्यान दो, ये भी देखो सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। इनकी वैल्यू कितनी है? 50 और 50, 50 है कि नहीं है? अब ध्यान देखो, इनमें कोई रिलेशन बनेगा, इनमें कोई रिलेशन बनेगा। अगर हम बात करें, कौन इनकी बात करें, ए से सी निष्कर्ष कोई भी बनेगा? नहीं। आप प्रत्यय निष्कर्ष एक भी नहीं बनेगा। किस लिए? जो बी भी शब्द तो समान है, लेकिन किसी भी एक की वैल्यू 100 नहीं है। ए से सी जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। ए से सी ये दो क्या गलत है, ये क्या गलत है, ए से सी क्या गलत, ये सारे के सारे मेरे दोस्तों क्या हैं? गलत हैं। किस लिए हैं? मैंने बताया था आप प्रत्यय निष्कर्ष में, क्या बताया था? 2 कथन, ठीक, कम से कम 2 कथन, दोनों कथनों में किसी एक शब्द का समान होना अनिवार्य है, और उसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो? उसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो? 100। कितनी हो? 100। दोस्तों मेरे कितनी हो? 100। तभी बनेगा कौन? वो आप प्रत्यय निष्कर्ष। आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए बताया था, पहला कथन सकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, दो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो समझिए आप, ए से सी देखो जितने भी बन रहे हैं, ए से सी सारे के सारे देखो गलत हैं। अब गलत हैं, अब समझिए, कुछ वाला कथन कौन है? ये। और कुछ वाला कौन है? ये। कोई वाला ये, कोई वाला ये। अब समझो, कर्ता और विधेय समान, देखो ये तो गलत तो पाई गई किसी नियम द्वारा। एक तो है कुछ वाला, एक है कोई नहीं वाला। तो ध्यान देखो, पहला और कौन? तीसरा। पहला और तीसरा में आइदर और बनेगा? बिल्कुल बनेगा। या तो
पहला या तीसरा, ठीक है, निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, निष्कर्ष अनुसरण करेगा, अनुसरण। अब बात करेंगे सी ए है, ए है और सी ए है, तो ये भी करेगा कौन, तीसरा और चौथा, या तो तीसरा नहीं तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा, दूसरा या चौथा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। इस हिसाब में इसका आंसर दिया जाता है। इसका अगर आंसर देना तो किस हिसाब में दे देंगे, किस हिसाब, देखो, या तो कौन, पहला कौमा दूसरा या तीसरा कौमा चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। दोस्तों इस हिसाब में आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल में नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, मैं ढेर सारे करवाने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ से पूरक जोड़े सोचा कि एकदम शुरुआत से नहीं पढ़ के आएंगे पूरक जोड़े में पहुँच जाएंगे, कभी भी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको समझना है तो जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं कथन और निष्कर्ष की, शुरुआत से देख के आना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए सीधे चलो यही देख लेते तुरंत आ जाएगा, नहीं आएगा। आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है या तो डैश या तो निष्कर्ष अनुसरण करता है। सूत्रों पे दिया है, समझो। अब मैं कथन लिख रहा हूँ और समझना है और बताना है। कथन नंबर 1, कथन नंबर मैंने लिखा 1, कौन लिखा 1 में लिखा कुछ ध्यान दो, कुछ रंग काले हैं, काले नहीं हैं, नहीं, कुछ रंग काले नहीं हैं, कुछ रंग काले नहीं हैं, और मैंने 2 में दे दिया है कुछ रंग पीले नहीं हैं। या एक काम करते हैं, हाँ सही है, कुछ रंग पीले नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। निष्कर्ष और जितने भी निष्कर्ष मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे गलत लिख रहा हूँ, किस लिए, बनाने के लिए, ठीक है। कौन, पूरक जोड़े। नंबर 1, सभी काले पीले हैं, सभी पीले काले हैं। नंबर 2, कुछ पीले काले नहीं हैं। नंबर 3, सभी काले पीले हैं। नंबर 4, कुछ काले पीले नहीं हैं। नंबर 5, कुछ काले पीले, कुछ काले पीले हैं। नंबर 6, कुछ काले पीले नहीं हैं। नंबर 7 की बात करें, कुछ पीले काले हैं। 8 नंबर की, कुछ पीले काले नहीं हैं। एक बात है जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जो कोई भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी, नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा है,
ठीक। तो वो वीडियो देखता है, बोलते अरे सर जी क्या कुछ पीले काले हैं, कोई लाल नीला है, ठीक है। तो उसे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हो आप, ठीक है। मेरे पास मैसेज आया कि आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने कहा कि आप एक बात बताओ, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नौकरी की, किसी की? कि नहीं, मैं अपने बच्चे को करवाना चाहता हूँ। अन्नी कि बस यही करवाना है, यही पेपर में आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, यही। कौन पेपर में? अगर पीले काले नहीं करवाओगे तो नहीं आएगा। कहते हैं कि मास्टर साहब आप पता नहीं क्या पढ़ाते हो, कुछ पीले काले हैं। नंबर 10, कोई पीले काले नहीं है। 11, कुछ काले पीले हैं। और नंबर 12, कोई काला पीला नहीं है। कोई काले या काला, ठीक है, पीला नहीं है। पानी बरस रहा है शायद आज बहुत अच्छे से, समझो। मैंने बताया था, देखो ये भी कौन है नकारात्मक, ये भी कौन है नकारात्मक। इन दोनों में कोई भी निष्कर्ष बनेगा? कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। इन दोनों से मिलके जो भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। मैंने बताया था अगर पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है, तो इन दोनों से जो निष्कर्ष बनेगा वो बनेगा नकारात्मक। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा भी कथन सकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, निष्कर्ष कौन बनेगा? नकारात्मक। मैंने बताया था कि अगर पहला कथन नकारात्मक है और दूसरा भी कथन नकारात्मक है तो इनमें जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। तो ध्यान देना है, ये भी तो कोई नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, ध्यान देना है। अगर रंग से रंग काट देंगे तो देखो पीले और काले में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, पीले और काले में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। मैंने पीले काले वाले इसलिए बनाए हैं, सारे के सारे के गलत हैं। तो मैंने बताया है क्या, जिस सारे के सारे गलत लिखे हैं, क्या लिखे? गलत। किस लिए? देखो जो कथन है, अगर पहला कथन सकारात्मक तो है नहीं है, पहला भी नकारात्मक, दूसरा भी नकारात्मक, तो इन दोनों से निष्कर्ष जितने बनेंगे सारे गलत। तो मैंने बताया पूरक जोड़े के देखने के लिए, उत्तर देने के लिए। पूरक जोड़े में क्या है? कथनों की कोई आवश्यकता नहीं, कथनों की आवश्यकता नहीं, निष्कर्षों की आवश्यकता होती है। पूरक जोड़े कायम नहीं दिए जाते हैं, निष्कर्षों में दिए जाते हैं। ध्यान दो, निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं तो ये सारे सारे क्या गलत ही हैं। और मैंने बताया अगर जो निष्कर्ष नियम द्वारा गलत पाए जाएं उसमें भी जो गलत हैं उसके कर्ता और विधेयक समान हो, एक जैसे हो। देखो पीले काले, पीले काले, काले पीले, पीले पाले, जी तो है। और बताया पूरक जोड़े केवल 3 प्रकार के बनते हैं। सभी वाला के साथ मिलके बनेगा कुछ नहीं, और कुछ के साथ बनेगा कुछ नहीं, और कुछ के साथ बनेगा कोई नहीं का निष्कर्ष। मेरी बात आपको समझ में आई? पूरक जोड़े केवल 3 प्रकार के बनते हैं। जैसे बात करें, एक है सभी का निष्कर्ष जो गलत है, एक है कुछ नहीं का जो है गलत निष्कर्ष। इन दोनों के अगर कर्ता विधेयक समान है तो इन दोनों से क्या बनेगा? पूरक जोड़ा बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम इनके निष्कर्षों की बात करें, ये सारे के सारे गलत लिखे हैं, हाँ ये तो पता है सारे के सारे क्या गलत है। देखो क्या है? गलत है। देखो गलत गलत के निशान लगा दे रहे, सारे के सारे क्या गलत ही तो है। तो ये सारे के सारे कैसे गलत हैं? इसलिए गलत है कि दोनों कथन क्या है? नकारात्मक हैं। दोनों कथन क्या है? नकारात्मक। जब दोनों कथन नकारात्मक हैं तो इनमें जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे मेरे दोस्तों। क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। अब जब निष्कर्ष गलत बन गए हैं तो ध्यान देना है, तो इनमें अब हमें पूरक जोड़े छांटने हैं। क्या देखना है? पूरक जोड़े छांटने हैं। क्या छांटना है? पूरक जोड़े। तो छांटिए पूरक जोड़े, समझिए। एक देखो जो निष्कर्ष है गलत पाया गया सभी वाला, एक पाया कुछ नहीं वाला, सॉरी कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, समझना है। एक निष्कर्ष पाया गया है सभी वाला, एक पाया कुछ नहीं। अब इनमें कर्ता और विधेय देखो समान है। देखो देखो पीले पीले देखो कर्ता कर्ता समान और विधेय विधेय समान। दोस्तों ध्यान देना है, इन दोनों में क्या बनेगा? आइदर और। क्या बनेगा? आइदर और। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों में क्या बनेगा? आइदर और। क्या बनेगा? आइदर और। आइदर और। अब मेरी बात समझ में आई है? किसी नियम द्वारा जब दो निष्कर्ष गलत पाए जाएं, उनके कर्ता और विधेय समान हो और पहला
या दूसरा कोई भी हो, दोनों में कौन एक सभी वाला हो, एक निष्कर्ष कुछ नहीं वाला, अगर गलत पाए जाए तो क्या है, आइदर और बनेगा। दूसरा तंबू, ये कौन है, सभी, ये कौन है, कुछ नहीं। सूत्र दिख रहा है, देखो ये देखो एक सभी वाला है, कौन वाला है, सभी वाला है दोस्तों, एक है कुछ नहीं वाला, कौन है, एक है सभी वाला, एक है कुछ नहीं। देखो एक है सभी, एक नहीं कुछ नहीं, इन दोनों में क्या बनता है, आइदर और, पूरक जुड़े बनते हैं। इनमें देखो कर्ता और विधेय देखो समान है, कर्ता काले काले, विधेय पीले पीले, तो इनमें भी क्या बनेगा, इनमें भी आइदर और बनेगा, इनमें भी आइदर और बनेगा। अब किस बात की टेंशन है, इसमें भी आइदर और बनेगा। आइदर और का जो निष्कर्ष देते हैं, उत्तर देते हैं, किसमें कैसे दिया जाता है, पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है या तो डैश या डैश निष्कर्ष अनुसरण करता है। जैसे कि बात करें यहाँ लिख दें या तो, ठीक है, या ठीक है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, करता है, इस हिसाब में इसका आंसर दिया जाता है। तो एग्जाम में मिल जाएगा अपने यहाँ, जब हम इसका टेस्ट जो है ना, ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके जो मैं टेस्ट कोचिंग में करवाता हूँ, इस वही या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF बना के, या तो मैं व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। कम से कम 100 से ऊपर ही रखने चाहिए क्वेश्चन, 100 से ऊपर रहेंगे, 120 लमसम में, 100 या 80, 180 के बीच में, ज़्यादा नहीं, बड़ा जाओगे आप सब, ठीक है। कहोगे सर जी क्या डाल दिया आपने इतना सब, समझो। अगर बात करी जाए, एक दो का कुछ ही वाला तो है, एक है कुछ दूसरा कुछ नहीं, एक है कुछ और दूसरा कुछ नहीं, एक है कुछ और दूसरा कुछ नहीं, ये का निष्कर्ष गलत पाए गए हैं, बिल्कुल गलत पाए गए। कर्ता और विधेय समान है, बिल्कुल कर्ता विधेय समान है। इसमें पूरक जोड़ा बनेगा, इसमें भी बनेगा आइदर और, क्या बनेगा, आइदर और, जिसे क्या बोलते हैं, पूरक जोड़ा, ये भी बनेगा। इसका निष्कर्ष दिया जाएगा या तो 5वां या 6वां निष्कर्ष अनुसरण करता है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे, कुछ काला बन का आया है, कुछ और यह कुछ नहीं, यह कुछ, यह कुछ नहीं, इनमें भी देखो कर्ता और विधेय देखो समान है, कर्ता पीले हैं, विधेय काले हैं, तो इनमें भी क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और। इसमें भी देखो कुछ है और इसमें देखो कोई नहीं, ये जो कुछ और कोई नहीं के साथ निष्कर्ष जो गलत पाए जाएं, निष्कर्ष गलत पाए जाएं, एक कुछ का पाया जाए एक कोई नहीं का पाया जाए, तो निष्कर्ष हमेशा इसका क्या है, आइदर और बनेगा। कर्ता विधेय समान हो तभी ही, तो समझ लो कर्ता और विधेय। देखो इसमें क्या है, पीले काले, पीले काले, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कर्ता विधेय समान, इसमें भी क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और। मेरी बात समझ में आई, क्या बनेगा, आइदर और, या तो दो कुछ और कोई नहीं, कुछ कोई नहीं, इनमें भी क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। कौन, आइदर और बनेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक आशा तो है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। लेकिन आप लोग इतने मक्कार हो, कामचोर हो, ठीक है, कि ठीक है कोई पूछता ही नहीं है, आते हो आराम में, देख लिया तो देख लिया, नहीं देख लिया क्या दिक्कत है, ठीक है। राम भरोसे नैया चल रही है आप सभी की, दिक्कत नहीं देना है। तो इसमें क्या है, पूरक जोड़े देने के लिए जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई उसे ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। किस क्या क्या पढ़ना है, पूरक जो जोड़ा है उसे ध्यान से क्या पढ़ना है, समझो। पूरक जोड़ा या आइदर और, ठीक है, देने के लिए, पूरक जोड़ा निकालने के लिए, देने के लिए कथनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं। निष्कर्षों में भी कैसे, निष्कर्षों में से इस हिसाब से कोई भी 2 निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं। ये देखो सारे गलत पाए गए थे, कैसे पाए गए थे, देखो कुछ नहीं, नहीं और नहीं, निगेटिव है, तो मैंने बताया जब 2 कथन नकारात्मक वाले आ जाएं, कौन 2 कथन नकारात्मक, पहला नकारात्मक और दूसरा भी नकारात्मक वाला आ जाए, पहला नकारात्मक दूसरा नकारात्मक, मैंने बताया है, तो निष्कर्ष कोई भी नहीं बनता है। जितने भी निष्कर्ष बनेंगे एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, सारे के सारे निष्कर्ष गलत बनेंगे, इसलिए मैंने ये लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या है, मैंने बताया किसी नियम द्वारा 2 निष्कर्ष गलत पाए जाएं, उसमें भी एक जो निष्कर्ष हो, कौन हो, सभी का हो या कुछ नहीं का हो, या कुछ का हो या कुछ नहीं का हो, या कुछ का हो या कोई नहीं का हो, और इन दोनों में कर्ता और विधेय समान हो, तभी पूरक जोड़े बनते हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। आप लोग उतारिए से छाप लीजिए, ठीक है, छापने के बाद फिर मैं करवाता हूँ।
34, 2-4 और करवाएंगे। 34 मिनट तो हो गए हैं। अब और अच्छे तरीक़ा समझाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल ले लें जो बन जाएंगे। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, कथन की अगर हम बात करें, कथन हम 2 ले रहे हैं। कथन नंबर 1, कुछ गुरु अपने ही नाम से बना दें, कुछ गुरु देश हैं और कोई गुरु देश नहीं है। नहीं, इस हिसाब में गलत हो जाएगा। बना दें? नहीं, कुछ नाम ही ले लो। कुछ आलू टमाटर हैं, बैगन मिर्ची कर दो, नाम में नहीं रखा है। देखो, कुछ टेबल, कुछ टेबल, कुछ, अरे कुछ तो लिखा ही नहीं हमने। कुछ टेबल कुर्सी है, इस हिसाब में कर दो। कुछ टेबल कुर्सी है, कुर्सी है, कुछ टेबल कुर्सी है। और नंबर 2 की बात करें, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, या कुछ मेज कुर्सी, कुछ मेज कुर्सी नहीं है, नहीं है। इस हिसाब अब सही रहेगा। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष अब कुछ समझना है। निष्कर्ष समझिए। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक। कौन है? नकारात्मक। इन दोनों में जो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक बनेगा। अच्छी बात है। मैंने बताया है अगर पहला कथन सकारात्मक हो, दूसरा कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में बनेगा। लेकिन इन दोनों में एक शब्द समान हो, उसकी वैल्यू कितनी हो? 100 हो। देखो, अगर कुछ की वैल्यू बात करें तो कितनी होती है? 50-50, 50 और कितनी होती है? 50। और कुछ नहीं की वैल्यू की बात करें कितनी? 50 और 100। देखो, शब्दों समान है और वैल्यू कितनी है? 100 किसी एक की, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है, टेबल और मेज की बात करी जाए, टेबल और मेज में क्या बनेंगे? नकारात्मक क्या बनेंगे? निष्कर्ष बनेंगे। अब समझना है, नकारात्मक जो निष्कर्ष बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते थे, कुछ नहीं की वैल्यू की बात करें तो कितना आता है? 50 और कितना आएगी? 100। और कोई नहीं की बात करें, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं की बात करें तो वैल्यू होती है 100 और 100। श्रीमान जी आप ही बता दीजिए। देखो, टेबल की भी 50 बची, मेज की भी 50 बनेगी। कुछ निष्कर्ष निगेटिव नकारात्मक वाले बनेंगे, सही बनेंगे? नहीं, सारे के सारे क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। चलिए, देखो निष्कर्ष जैसे लेते हैं, सभी टेबल मेज हैं। कौन? मेज हैं। और एक दूसरा ले लें हम, कुछ टेबल मेज नहीं है। अब तो देख के बता दोगे। देखो, पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, तो इन दोनों से मिलके बना टेबल मेज से मिलके जो भी कथन बनेगा नकारात्मक बनेगा, नकारात्मक ही सही बनेगा। लेकिन वो ये कौन है? सकारात्मक। ये बनेगा, ये गलत है, ये है नकारात्मक। टेबल की वैल्यू कितनी है? 50 और मेज की वैल्यू कितनी है? 100। मेज कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा 100 कर लेगा? नहीं, ये भी क्या है? गलत है। अब आइदर और छांटेंगे दोस्तों। देखो, आइदर और में क्या है? निष्कर्ष किसी नियम द्वारा 2 गलत पाए जाएं, एक है सभी वाला, एक है कुछ नहीं वाला। इसमें भी कर्ता और विधेय समान हो तो इसमें क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। ये देखो समान है तो इन दोनों में क्या बनेगा? आइदर और। कौन? आइदर और बनेगा। आइदर और का जिसका आंसर अगर देंगे, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छी बात है। अगर हम दूसरा निष्कर्ष लिखें, नंबर 3 करके लिख लें, 3, सभी मेज टेबल हैं।
टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, समझदार अच्छे बच्चे हो तुम सब। कुछ मेज टेबल नहीं है। ये निष्कर्ष सही है कि गलत है? ये भी देखो सही आ रहा है, टेबल मेज में आ रहा है सही सकारात्मक, तो ये क्या गलत हो जाएगा। ये नकारात्मक आ रहा है, टेबल कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 100 रुपया कर लेगा, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या बनेगा? आइदर और। क्या बनेगा? आइदर और। किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब और 2-4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं श्रीमान जी के लिए, जो आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि सभी मेज टेबल हैं, और हमने 6 नंबर ले दिया है, कोई मेज टेबल नहीं है। देखो गलत तो ये भी है, गलत ये भी है, सब है पता है किस लिए। कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है, मेज कुर्सी खर्चा करे 100 कमा रहे 50, ये भी गलत ये भी गलत। अब इसमें आपको देख के बताना ये इन दोनों में आइदर और बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। वीडियो 40 मिनट की हो गई है, 5 मिनट की और हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोस्तों समझना, एक है सभी वाला, एक है कोई नहीं। ध्यान दो, सभी और कोई नहीं के साथ आइदर और नहीं बनेगा। सभी के वाला निष्कर्ष के साथ कुछ नहीं वाला निष्कर्ष आए तभी कौन बनेगा? आइदर और बनेगा। कुछ नहीं के साथ कुछ वाला अगर निष्कर्ष है तभी बनेगा, और कुछ के साथ कोई नहीं वाला तभी कौन है? पूरक जोड़े और आइदर और बनेगा। इस बात को ध्यान देना, ये नहीं बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और हम समझाते हैं, समझ लीजिए, फ्री का ज्ञान है, कभी घाटे में नहीं जाओगे, समझो। निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष जितने भी बनेंगे इसमें, कौन टेबल मेज में जितने भी बनेंगे सारे गलत बनेंगे, गलत बनेंगे। तो इसमें आइदर और देखना है। जैसे हम बात करें नंबर 1, कुछ टेबल मेज हैं। नंबर 2 की बात करें, कुछ चलो कुछ ही ले लो, कुछ टेबल मेज नहीं है, इतनी बात कर दो। चलो अब ध्यान देना है, ये देखो सकारात्मक बनेगा, ये है नकारात्मक। ध्यान दो, मेज की वैल्यू कितनी आ गई है? खर्चा कर रहा है ये 100 और कमा रहा 50, कर लेगा नहीं। ये दोनों के दोनों कितने गलत लिखे हैं, गलत निष्कर्ष हैं। अब ध्यान देना है, टेबल और मेज समान है, इनमें भी क्या बनेगा? आइदर और समझना है। कुछ लोग तो भांग खा के बैठे, अरे सर जी टेबल भी 50 रुपया कमा रहा है, मेज भी 50 रुपया कमा रहा है, खर्चा भी 50 कर लेगा, तो ये तो सही होना चाहिए। तो थोड़ा बुद्धिहीन ध्यान दो। अगर पहला सकारात्मक है दूसरा नकारात्मक है तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक, मतलब जिस किसी भी वाक्य में नहीं लगेगा वो बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है? इससे बन गया है तो क्या? आइदर और बनेगा। नंबर हम 3 की बात करें, ठीक है, 3 की बात करें, कोई मेज टेबल नहीं है। 4 नंबर की बात करें, कोई टेबल, कोई नहीं, सभी कर लो या कुछ कर लो। कुछ टेबल मेज हैं, कुछ टेबल मेज हैं। चलो ये बाद में बताएंगे, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ये मेज ही ले आओ, कुछ मेज टेबल है। ये देखो गलत है, ये भी गलत है। इनमें क्या बनेगा? आइदर और। क्या बनेगा? आइदर और। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिए, अब हम समझाते हैं शॉर्टकट तरीका और समझो। सभी की वैल्यू मैंने बताई थी, सभी की वैल्यू कितनी होती है? सभी की जो वैल्यू होती है 100 और कितनी होती है? 50। कितनी होती है? 100 और कितनी होती है? 50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ नहीं की वैल्यू कितनी बताई थी? कुछ नहीं की वैल्यू बताई थी 50 और 100, सही तो बताई थी। कुछ की अगर बात करें, कुछ की वैल्यू कितनी बताई थी? कुछ की वैल्यू बताई थी 50 और 50, 50 बताई थी। और कोई नहीं कितनी है? 50 और कितनी है? 100। कुछ की वैल्यू कितनी है? कुछ की वैल्यू है 50 और कितनी है? 50। और बात करें
कोई नहीं है, सॉरी कोई नहीं है तो यहाँ 100 ही है, कुछ नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 50 100। समझिए, अगर हम बात करें निष्कर्षण की, समझ लो, अगर पूरक जोड़े की देखना है तो पूरक जोड़े में ध्यान देना है। पूरक जोड़ा देखना है, पूरक जोड़ा देने के लिए, पूरक जोड़ा निकालने के लिए कथनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरक जोड़ा देखने के लिए जो निष्कर्ष हैं किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं, और वो जो पूरक जोड़ा पाए जाए, पूरक जोड़े बनते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन के साथ बनेगा? सभी का बनेगा कुछ नहीं के साथ, सभी का बनेगा कुछ नहीं के साथ, और कुछ का बनेगा कुछ नहीं और कोई नहीं के साथ। इतना ध्यान रखना है आपको। अब समझना है सभी की वैल्यू कितनी है। सभी की वैल्यू देखो 100 और 50, कुछ की वैल्यू कितनी है? 50 और 100। इसीलिए सभी वाला और कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला अगर पूरक जोड़ा बनेगा तो इसमें 100% ध्यान देना है। कौन? कर्ता और विधेय समान हो। कौन है? सामान्य, सामान्य हो तभी पूरक जोड़े बनेगा। अगर बात करें कुछ की वैल्यू देखो 50 है जी, ये इधर भी आ सकता है, ये उधर भी जा सकता है। कोई नहीं की वैल्यू कितनी? 100 है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। कुछ की वैल्यू 50 ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। तो कुछ वाले में ध्यान देना है कर्ता और विधेय। कौन? कर्ता और विधेय। अगर बात करें कौन? विधेय। कर्ता और विधेय, अगर कर्ता की जगह अगर विधेय भी आ जाए, कौन? विधेय, और विधेय की जगह कर्ता भी पहुंच जाए तो दिक्कत नहीं देना। इनमें भी कौन? आइदर और बन जाता है कुछ वाले में। कौन? कुछ वाले में, कुछ वाले के जो साथ में आता है वो आइदर और बन जाता है। मेरी बात समझ में आई है? ये हमें लग रहा है आपके दिमाग की बात नहीं है, निकल गया होगा। समझाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि बात करें हम सभी घर मकान हैं, ईंट कर दो कोई दिक्कत नहीं, सभी घर ईंट हैं। और दूसरा ले लिया कुछ घर ईंट नहीं है, तो ध्यान देना है इसमें अगर आइदर और अगर बनेगा तो ध्यान दो कर्ता भी समान है जी, और विधेय भी कौन है? समान। इसमें अब क्या बनेगा? आइदर और। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम यही कर दें सभी घर ईंट हैं और दूसरा कर दें कुछ ईंट घर नहीं है, देखो ये किसी नियम द्वारा गलत निष्कर्ष पाए जाएं, ठीक है। लेकिन ये कर्ता और विधेय समान नहीं, कर्ता था घर, इसमें कर्ता कौन? ईंट, इसमें अब आइदर और नहीं बनेगा। और अगर कुछ की अगर बात करें तो कुछ वाले में क्या है? कुछ वाला समझ लो, जैसे इसी में लेके दे दें कुछ घर ईंट हैं, कुछ घर ईंट है, और बात करें कोई ईंट घर नहीं है, कोई ईंट घर नहीं है। इतनी बात समझो। ये क्या निष्कर्ष है? किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं तो हमें समझना क्या है? देखो कर्ता घर था, इसमें कर्ता कौन? ईंट, तो ध्यान देना कुछ वाले में कर्ता के स्थान पे विधेय भी आ जाए और विधेय के स्थान पे कर्ता, जो कोई दिक्कत नहीं लेना। इसमें क्या बन जाएगा? आइदर और। आइदर और क्यों बनता है ये आइदर और? तो ध्यान दो कुछ की वैल्यू कितनी थी? 50, ये कुछ की वैल्यू कितनी? 50। रियल में जो कुछ घर ईंट है तो कुछ ईंट घर हैं, कुछ ईंट घर हैं, तो इस हिसाब में ये क्या बन जाए? निष्कर्ष बन जाता है। आज के लिए इतना ही, और आपकी एक क्लास और बची है पॉसिबिलिटी वाली, संभावनाओं वाली। ये क्लास हम आपको कल करवा देंगे, और कल ही इसकी हम पूरी PDF आपको क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे कल की ही वीडियो में। दोस्तों चलते चलते ध्यान देना है, मैं बताना चाहता हूँ पूरक जोड़े में कुछ नहीं करना है। ध्यान एक बात को ध्यान दो, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, पूरक जोड़े 3 प्रकार के बनते हैं, किस किस के साथ? एक हो सभी का निष्कर्ष, दूसरा हो कुछ नहीं का। इनमें कर्ता विधेय समान हो तभी पूरक जोड़ा बनेगा, ठीक, किसी नियम द्वारा गलत पाए जाएं। और बात करें एक कुछ का, एक कुछ नहीं, और एक कुछ एक कोई नहीं, इनमें क्या बनता? पूरक जोड़ा बनता है, ठीक है। और आपको क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, वैकेंसी जो है आ चुकी है। इसका टेंडर की डेट जो डेट दे रखी है 27 जनवरी दे रखी है। जनवरी के बाद जो आएगी फरवरी, 100% इसमें आपके फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। वैकेंसी है 26,382 पद हैं। इसी में 172 पद आपके किसके हैं? फायरमैन के हैं, फायरमैन।
तो आपको ध्यान देना है। हाँ, जो हमारी कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन बैच चल रहा है इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आप सभी के लिए एक मैंने ऑफ़र निकाल रहा है 20 बच्चों का। क्या निकाला है ऑफ़र? जो 20 बच्चे आ जाएंगे 26 जनवरी तक, तो वो क्या है, इसमें अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक, उनकी लड़कों की फ़ीस रहेगी 20,000, लड़कियों की रहेगी 10,000। अगर उनके लिए है पूरी सुविधा रखी है मैंने, क्या है, टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब है जैसे, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और 100% पेपर निकलवाने की गारंटी है। अगर पेपर नहीं निकलता है तो पूरे बच्चे की जितनी फ़ीस ली थी पूरी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन फ़ीस तभी वापस की जाएगी, कब की जाएगी? जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जितने भी मेरे भाई बहन, ठीक, तैयारी कर रहे हों या आपके कोई दोस्त हो, तो आप भी कोचिंग में आएँ, ठीक। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।